ये ब्रह्मांड के उस पार की बात है जहां हर इंसान की सांसों का हिसाब रखा जाता है। यमलोक, मृत्युलोक। पृथ्वी पर पड़ रही भयंकर गर्मी के कारण आज यमलोक के दरबार में कुछ ज्यादा ही हलचल थी। चित्रगुप्त, मृत्युलोक पर सूर्य देव अपने पूरे प्रचंड रूप में हैं। गर्मी से हाहाकार मचा है। बताओ, आज की सूची में किन किन जीवों की आयु समाप्त हो रही है? महाराज, पृथ्वी पर सुंदरपुर नाम का एक गांव है। मेरे बही खाते के अनुसार आज उस गांव से एक वृद्ध इंसान के प्राण पखेरु उड़ने वाले हैं। प्रभु, कौन है वो जीव और उसकी मृत्यु का कारण क्या है? उसका नाम दीनदयाल है। वो एक बहुत ही गरीब किसान माधव का पिता है। आज अचानक एक गंभीर बीमारी और इस भयंकर लू के कारण उसके जीवन की डोरी टूटने ही वाली है। उसकी सांसों के कूटे में अब बस कुछ ही पहर का समय शेष है। विधाता का लेख अटल है चित्रगुप्त। अपने यमदूतों को तैयार करो। जैसे ही दीनदयाल की अंतिम सांस पूरी हो, उसके प्राण खींचकर यमलोक ले आना। पर महाराज, उसका पुत्र माधव बड़ा ही कर्मठ और साफ दिल का इंसान है। पिता की जान बचाने के लिए वो अपनी जान की बाजी लगा देगा। मृत्यु भावनाओं से नहीं, समय से चलती है चित्रगुप्त। समय पूरा होने पर माधव क्या, कोई भी अपने पिता को नहीं बचा सकता। यमराज का आदेश मिलते ही यमदूत अपना पाश लेकर पृथ्वी की ओर निकल पड़ते हैं और उधर मृत्युलोक के सुंदरपुर गांव में गरीब माधव इस भयानक मंडराते हुए संकट से पूरी तरह अनजान था। ये बहुत पुरानी बात है। लालगढ़ के पास ही एक छोटा सा गांव बसा हुआ था जिसका नाम था सुंदरपुर, जहां रहता था एक गरीब परिवार। सुन रहे हो जी? तनिक बाहर निकल कर देखो तो इस साल तो गर्मी ने जैसे सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। हाँ गौरी, तू सच ही कह रही है। इस बार की गर्मी तो जाने कितनों की जान लेकर ही मानेगी। इतनी चिलचिलाती धूप में खेत में फावड़ा चलाना कोई हंसी खेल थोड़ा ही रह गया है। हे राम, आप अकेले ही उस तपती दोपहरी में अपना हाड़ मांस गलाते रहते हो। इस भयंकर लू लपट में आपको कितनी तकलीफ होती होगी ना। अरे पगली, अब तकलीफ हो या आराम, मेहनत मजूरी तो करनी ही पड़ेगी ना। हम जैसे गरीब अगर इस गर्मी और मौसम के डर से छप्पर के नीचे दुबक कर बैठ गए तो रात को अपना चूल्हा कैसे जलेगा? हाँ जी, ये बात तो आपकी एकदम 16 आने सच है। पेट के लिए काम तो करना ही पड़ेगा। चलो, मैं आपके लिए रोटी बांध देती हूँ। गौरी सूती कपड़े में बंधी रोटी लेकर आती है। लो जी, मैंने रोटी बांध दी है, बखत से खा लेना। और हाँ सुनो, लू बहुत तेज चल रही है तो कड़क धूप में ज्यादा देर मत खटना। हाँ ठीक है गौरी, मैं निकलता हूँ। तुम बिटिया का ध्यान रखना और बापू को टेम पे दवाई दे देना। मैं शाम तक लौट आऊंगा। बस इतना बोलकर माधव अपना गमछा संभालते हुए सीधा खेत की ओर निकल पड़ता है। माधव जैसे ही खेत पहुंचता है वो देखता है कि उसकी पूरी फसल एकदम पककर सोने जैसी चमक रही है। अपनी लहलहाती खेती देखकर माधव की बाँछें खिल जाती हैं। अरे वाह रे मेरे मालिक, इस बार तो फसल एकदम चकाचक है। लगता है इस बार कटाई में 2 पैसे अच्छे बच जाएंगे। माधव मन ही मन खुश होकर जैसे ही हंसिया चलाने वाला था कि तभी उसका यार भैरव हाँफता हुआ दौड़कर उसके पास आता है। अरे क्या हो गया भैरव भाई, ऐसे बदहवास दौड़ते हुए काहे आ रहे हो? सब ठीक तो है? भैरव घबराते हुए माधव को पूरी बात बताता है। अरे माधव भाई, ये सब छोड़ और तू जल्दी से मेरे साथ घर चल। हाँफता हुआ माधव जैसे ही घर की देहरी पार करता है देखता है कि बापू खटिया पर पड़े दर्द से बुरी तरह तड़प रहे हैं। आ गए आप? जल्दी देखो ना, बापू को क्या हो गया है? बस दर्द से करा रहे हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे। अरे बापू, क्या हो गया हो आपको? आंखें खोलो बापू, मोरी तरफ देखो तो।
माधव के बार बार झकझोरने पर भी बापू के मुंह से कोई बोल नहीं फूटता। तू जल्दी से मेरा गमछा ला गौरी, बापू की जान जा रही है। मैं इन्हें अभी बड़े डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। अपने बूढ़े बापू की ये दुर्दशा देखकर माधव का कलेजा फट जाता है और वो बिना एक पल गंवाए उन्हें लेकर अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ता है। देखो भैया माधव, मैंने तुम्हारे बापू की पूरी जांच परख कर ली है। बात बहुत बिगड़ चुकी है। इनको एक बहुत गंभीर बीमारी है। अब बिना ऑपरेशन के इनका बचना मुश्किल है। और सुन लो, इस इलाज में कम से कम 50,000 रुपए का खर्चा बैठेगा। क्या डॉक्टर साहब, 50,000? इतने सारे रुपया? हे भगवान, डॉक्टर साहब, इतने सारे पैसों का जुगाड़ मैं गरीब कहां से कर पाऊंगा? देखो भैया, रोने धोने से काम नहीं चलेगा। पैसों का इंतजाम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। तुम्हारे पास बस आज शाम तक का ही टाइम है। ये सुनते ही बेचारे माधव की तो जैसे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। वो यही सोचता रहा कि इतनी बड़ी रकम आखिर लाएगा कहां से। अस्पताल में बेबस माधव आंसुओं में डूबा था और इधर यमलोक में दीनदयाल की मौत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। महाराज, मृत्युलोक का ये दृश्य देखिए। इस दरिद्र माधव के पास अपने पिता की सांसें खरीदने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं है और धरती की उस वैद्य यानी डॉक्टर ने पूरे 50,000 रुपयों की मांग रखती है। इंसान भी कितना मूर्ख है चित्रगुप्त। वो सोचता है कि धन दौलत से मौत को रिश्वत दी जा सकती है, किंतु काल का चक्र किसी की अमीरी या गरीबी नहीं देखता। प्रभु, दीनदयाल की आयु की रेत अब बहुत तेजी से फिसल रही है। माधव शाम तक इतनी बड़ी रकम का इंतजाम किसी भी हाल में नहीं कर पाएगा। उसके सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। तो फिर समय व्यर्थ मत करो चित्रगुप्त। मृत्यु के विधान में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। यमदूतों से कहो कि वे उसी अस्पताल के वार्ड में जाकर खड़े हो जाएं। जैसे ही सूर्य अस्ताचल की ओर जाए और माधव खाली हाथ लौटे, बिना एक पल की देरी किए दीनदयाल के प्राण हर लेना। जो आज्ञा महाराज। यमदूतों ने अस्पताल को चारों तरफ से घेर लिया है। अब दीनदयाल का बचना असंभव है। यमराज ने अपनी तरफ से मौत का पूरा जाल बिछा दिया था। माधव के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। या तो वो आज हार मानकर अपने बापू को मौत के मुंह में जाने देता, या फिर कोई ऐसा बड़ा त्याग करता जो यमलोक के नियम भी बदल दे। घर पहुंचकर माधव गौरी को अस्पताल का सारा हाल सुनाता है। देख रही है गौरी, भगवान कैसी परीक्षा ले रहा है हमारी। डॉक्टर साहब ने सीधे 50,000 मांगे हैं। अब तू ही बता, मैं इतने सारे रुपयों का जुगाड़ कहां से करूं? अजी, तुम इतना मन छोटा काहे करते हो? संदूक में मेरे ब्याह वाले जेवर रखे हैं ना, तुम अभी जाकर उन्हें बेच दो और जल्दी से बापूजी का इलाज शुरू करवाओ। अरे पगली, उन्हें कैसे बेच दूं? वो जेवर तो तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है, और सच कहूं तो उन पुराने गहनों के बदले में ज्यादा रकम मिलेगी भी नहीं। अजी, अब जेवरों का मोह छोड़ो। क्या इन गहनों का मोल हमारे बापूजी की जान से बढ़कर है? अरे ये सोने चांदी के टुकड़े तो हम आगे चलकर फिर जोड़ लेंगे। तू सच कह रही है गौरी। अब बापू को बचाने का बस यही एक रास्ता बचा है। लावो गहने दे, मैं अभी इन्हें लेकर गांव के सेठ लाला धनीराम के पास जाता हूँ। बस इतना कहकर माधव गहनों की पोटली लेकर लाला धनीराम की हवेली की ओर दौड़ पड़ता है। आओ आओ माधव राम, आज कैसे हांफते हुए भागे चले आ रहे हो? खैरियत तो है? अरे लाला जी, बापू की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। डॉक्टर ने जल्दी से ऑपरेशन करने को बोला है और पूरे 50,000 रुपया मांगे हैं। लाला जी, आप ये मेरी घरवाली के जेवर रख लो और मुझे इसके बदले में पैसे दे दो। अरे माधव राम, इन पुराने जेवरों के बदले मैं तुझे ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपया ही दे सकता हूँ। क्या लाला जी, सिर्फ 10,000 रुपया? हाँ माधव, इन गहनों का बस 10,000 ही बैठेगा। इससे एक कौड़ी ज्यादा नहीं दूंगा। अगर मंजूर है तो बोल, वरना अपना रास्ता नाप। अरे लाला जी, मुझ गरीब पर ऐसा जुल्म मत करो। अगर आज पैसों का जुगाड़ नहीं हुआ तो मेरे बापू तड़प तड़प कर मर जाएंगे। देख माधव राम, मैं बस एक ही शर्त पर तेरी मदद कर सकता हूँ।
तू अपना वो कच्चा घर और खेत मेरे पास गिरवी रख दे, तो उसके बदले मैं तुझे पूरे 50,000 गिन कर दे दूंगा। माधव कुछ पल तो सुन खड़ा रहता है, पर फिर हामी भर देता है। घर खेत को गिरवी रखकर वो लाला धनीराम से 50,000 रुपए ले लेता है। लाला जी, मैं आपकी पाई पाई बहुत जल्द चुका दूंगा। बस इतना बोलकर माधव रुपयों की पोटली दबाई सीधे अस्पताल की ओर सरपट दौड़ लगाता है। ये लो डॉक्टर साहब, पूरे 50,000 रुपया। अब आप बिना देर किए मेरे बापू का इलाज शुरू कर दो। डॉक्टर माधव के बापू का इलाज शुरू कर देते हैं और उनका ऑपरेशन सफल हो जाता है। फिर माधव उन्हें लेकर घर पहुंच जाता है। अजी, आ गए आप। अब हमारे बापूजी की तबीयत कैसी है? अब तो बापू की हालत सुधर रही है गौरी, चीर फाड़ अच्छे से हो गई है। बस डॉक्टर साहब ने कहा है कि इन्हें पूरा आराम करने देना और टाइम टाइम से दवाइयां खिलाते रहना। और अब इस झुलसाती जेठ की गर्मी में उसकी जिंदगी का सबसे कड़ा इम्तिहान शुरू हो चुका था। सुन रहे हो जी, रसोई में अनाज का एक दाना तक नहीं बचा है और बापूजी की दवाइयां भी खत्म होने को आई हैं। हाँ गौरी, मुझे सब मालूम है। मैं आज ही कहीं मजदूरी की तलाश में निकलता हूँ, और आज बाहर लू बहुत पैनी चल रही है, तो बिटिया को धूप में मत निकलने देना। अजी, हमें उस लाला धनीराम का भारी कर्जा भी तो चुकाना है, और ऊपर से ये आग बरसाती गर्मी भी जान ले रही है। मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं भी आसपास के घरों में कोई छोटा मोटा काम पकड़ लूं। अच्छा ठीक है गौरी, तुम यहीं आस पड़ोस में कोई काम देख लेना। अभी मैं भी कहीं काम धंधे की तलाश में जाता हूँ। इतना कहकर माधव घर से निकल जाता है। उधर पृथ्वी पर माधव ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी बाजी लगाकर अपने बापू को मौत के मुंह से खींच लिया था। लेकिन इधर यमलोक में हलचल मच गई थी। ये क्या देख रहा हूं मैं? मृत्यु के दूत खाली हाथ लौट आए। मैंने तुम्हें दीनदयाल के प्राण हरने भेजा था। क्या यमलोक का पाश टूट गया? क्षमा करें महाराज, हम अस्पताल में उसके प्राण हरने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े थे, लेकिन हम चाहकर भी अपना यमपाश उस पर डाल ही नहीं पाए। असंभव! मृत्युलोक में ऐसा कौन है जो यमराज के दूतों का रास्ता रोक सके? महाराज, किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक महात्याग ने हमारा रास्ता रोक लिया। उस बूढ़े के पुत्र माधव और उसकी पत्नी गौरी ने अपने पिता की सांसें खरीदने के लिए अपना सर्वस्व, अपना घर, अपनी जमीन, सब कुछ दांव पर लगा दिया। उनके उस निस्वार्थ प्रेम और त्याग के तपोबल ने एक ऐसा सुरक्षा चक्र बना दिया जिसे हम भेद नहीं सके। महाराज, यमदूत सत्य कह रहे हैं। देखिए, मेरे बही खाते में कर्मों का गणित अचानक बदल गया है। माधव की इस अद्भुत त्याग ने काल की गति को भी कुछ समय के लिए पीछे धकेल दिया है। दीनदयाल की आयु थोड़ी और बढ़ गई है। मृत्युलोक में सच्चा प्रेम और निष्काम त्याग काल को भी चुनौती दे सकता है। ये विधाता का ही नियम है। किंतु चित्रगुप्त, माधव ने पिता को तो बचा लिया, लेकिन काल का चक्र किसी को छोड़ता नहीं। अपना सब कुछ लुटाकर अब वो अपना और अपने परिवार का पेट कैसे पालेगा? मौत से तो वो जीत गया, पर अब जिंदगी उसे ऐसा दर्द देगी जो मौत से भी भयंकर होगा। सत्य कहा प्रभु। अब उनके भाग्य में भयंकर भूख, दरिद्रता, झुलसाती गर्मी और उस क्रूर लाला धनीराम का घोर अत्याचार लिखा है। उनका असली इम्तिहान तो अब शुरू होगा। यमराज की बात सच साबित होने वाली थी। माधव ने बापू को तो बचा लिया, लेकिन अब किस्मत उन्हें एक ऐसी अंधेरी खाई में धकेलने वाली थी जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। माँ, ओ माँ, देखो ना आज कितनी झुलसाने वाली गर्मी है। बापू को बोलो ना कि अपने घर में भी एक कूलर ले आए। बिटिया, अभी हमारे पास कूलर खरीदने के लिए रुपया नहीं है। घर में वो जो पुराना पंखा टंगा है, अभी उसी से काम चलाना पड़ेगा। लेकिन माँ, ये खटारा पंखा चलता ही कहाँ है? ये तो इतना रेंग रेंग कर घूमता है कि इसकी हवा नीचे तक आती ही नहीं। और देखो, इस गर्मी और पसीने से मेरा कैसा बुरा हाल हो गया है। बिटिया, एक काम कर,
तू जाकर मटके के ठंडे पानी से नहा ले तो तुझे थोड़ा आराम मिल जाएगा। और ना ही हम इतने रईस हैं कि गर्मी से बचने के लिए घर में एसी या कूलर लगवा सकें। गौरी अपनी बिटिया को ये समझा ही रही होती है कि तभी उनके आंगन में अचानक से लाला धनीराम भाग पड़ता है। माधव, अरे ओ माधव राम, घर में घुसा बैठा है क्या? जरा बाहर तो निकल कर आ। लाला धनीराम की ये कड़क आवाज सुनकर घबराई हुई गौरी आंगन में आती है। आइए लाला जी, राम राम। आज इतनी सुबह सुबह कैसे चक्कर लगा लिया? और मीरा के बापू तो घर पर नहीं है, वो तो मुंह अंधेरे ही मजूरी पर निकल जाते हैं। अरे गौरी, तेरे खसम माधव ने जो मुझसे पूरे 50,000 रुपया उधार लिए थे ना, बस उसी की वसूली करने आया हूँ। चलो कोई नहीं, मैं शाम को फिर से चक्कर लगाता हूँ। ताना मारकर लाला धनीराम वहां से राह पकड़ लेता है। चिंताओं के भंवर में फंसी गौरी भी लोगों के घरों में काम करने के लिए निकल पड़ती है। शाम ढलते ढलते माधव दिन भर की हाड़ तोड़ मजूरी करके अपने घर की तरफ लौट पड़ता है। हे राम, पता नहीं गौरी, इस साल ये ऊपर वाला आसमान से कैसी आग बरसा रहा है। खेत में खटते खटते तो ऐसा लग रहा था कि अभी गश खाकर माटी में ही गिर पड़ूंगा। हाँ जी, आज तो लू ने जैसे चमड़ी ही झुलसा दी है। ऐसा लग रहा है कि ये सूरज देवता आज हमारी देह का सारा खून चूस कर ही मानेंगे। हाँ गौरी, मटके से जल्दी से एक लोटा ठंडा पानी लिया, वरना ऐसा लग रहा है कि ये बेरहम गर्मी तो आज मेरे प्राण ही पखेरु कर देगी। वो दोनों पति पत्नी आपस में अपना दुखड़ा रो ही रहे होते हैं कि तभी वो क्रूर लाला धनीराम उनके आंगन में फिर से आ धमकता है। अरे ओ माधव राम, तू मेरे वो रुपया कब लौटाएगा? ब्याज बट्टा जोड़कर अब तेरे सिर पूरे 65,000 का कर्जा हो गया है। क्या लाला जी, ब्याज के इतने सारे रुपया बढ़ा दिए आपने? अरे लाला जी, अभी तो हमारी इतनी दिहाड़ी भी नहीं बनी है कि हम आपकी इतनी भारी रकम एक मुश्त चुका सकें। देख माधव, मैं तेरी आमदनी का रोना कुछ नहीं जानता। मुझे बस मेरी पाई पाई वापस चाहिए। लाला जी, मुझ गरीब पर थोड़ा तरस खाओ और बस कुछ दिनों की मोहलत और दे दो। मैं खून पसीना एक करके जल्द ही आपके सारे रुपया लौटा दूंगा। कान खोलकर सुन ले माधव राम, मैं ये घुमा फिरा कर बातें नहीं करता। मैं तुझे बस 3 दिन की और मोहलत दे रहा हूँ। मुझे मेरे रुपया जल्द से जल्द चाहिए, वरना तुझे तेरे पूरे कुनबे के साथ इस घर से बाहर फेंकवा दूंगा। बस इतना सा फरमान सुनाकर लाला धनीराम बिना माधव की एक भी मिन्नत सुने वहां से अपना रास्ता नाप लेता है। हे भगवान, अब 65,000 रुपयों का इंतजाम हम रातों रात कैसे करेंगे गौरी? मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। हाँ जी, लेकिन कुछ ना कुछ जुगाड़ तो बिठाना ही पड़ेगा, वरना ये निर्दयी लाला हमें सच में बेघर कर देगा। आप एक काम का ही नहीं करते, अपने उस पक्के यार शंभू या फिर अपने सेठ से उधार मांग कर देख लो, क्या पता आड़े वक्त में वो ही कोई मदद कर दे। अगले दिन भोर होते ही माधव अपने जिगरी यार शंभू के घर पहुंचता है। शंभू भाई, इस मुश्किल घड़ी में बस कुछ दिनों के लिए मेरी मदद कर दे यार। अगर मैंने उस निर्दयी लाला धनीराम को पैसे नहीं चुकाए तो वो हम सबको छप्पर से बेदखल कर देगा। क्या कह रहा है? 65,000 रुपया? ना ना माधव भाई, मेरे पास इतनी बड़ी रकम कहाँ धरी है? तू तो देख ही रहा है ना बाहर कितनी भयंकर गर्मी पड़ रही है। मुझे माफ कर दे माधव भाई, मैं इस मामले में तेरी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। शंभू माधव को एकदम से टका सा जवाब दे देता है और उसकी बिल्कुल मदद नहीं करता। बेचारा माधव अपना सा मुंह लेकर दुखी मन से वहां से लौट पड़ता है। हार थक कर माधव एक आखिरी उम्मीद लिए अपने सेठ धर्मदास की हवेली जाता है। सेठ जी, अब तो इस दुनिया में बस आप ही मेरी आखिरी उम्मीद बचे हो। मुझ गरीब पर रहम करो और मेरी मदद कर दो मालिक। अरे माधव, अभी तो तुम्हें मेरे यहाँ मजूरी करते हुए 2 महीने ही बीते हैं, और वैसे भी तुम देख रहे हो इस गर्मी की मार में मेरा अपना धंधा बहुत मंदा चल रहा है। तो मुझे माफ करना माधव, मैं तुम्हें एक साथ इतने सारे रुपया उधार नहीं दे सकता। मेरे साथ ऐसा मत करो मालिक, गांव में किसी एक इंसान ने भी मेरी मदद नहीं की। अब तो बस आप ही मेरा इकलौता सहारा हो मालिक। अरे माधव भैया, ऐसे अगर मैं राह चलते सबको रुपया बांटने लगा फिर तो एक दिन मेरा खुद का ही दिवालिया निकल जाएगा। मुझे माफ कर दे भाई, मैं तुम्हें इतने सारे रुपया नहीं दे सकता। ना भाई ना, ये मुझसे नहीं होगा। माधव की वो आखिरी उम्मीद की किरण उसका सेठ धर्मदास भी उसे ठींगा दिखा देता है। बेचारा माधव खाली हाथ और डबडबाई आंखों से निराशा लिए सेठ की हवेली से बाहर निकल जाता है। हे राम,
कैसा कलयुग आ गया है, कोई एक इंसान भी आड़े वक्त में मदद करने को राजी नहीं। यही सब दुख भरी चिंताओं में डूबा हुआ माधव अपने घर पहुंचता है। अजी, आ गए आप? कहो, कुछ जुगाड़ बैठा उन रुपयों का? नहीं गौरी, मैंने अपने पक्के यार, नाते रिश्तेदार और तो और अपने सेठ सबके आगे झोली फैलाकर देख ली। किसी एक ने भी हमारी मदद के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाया। हे भगवान, फिर अब क्या होगा जी? वो जालिम लाला धनीराम कल पता नहीं घर आकर क्या बखेड़ा खड़ा करेगा। हाँ गौरी, बस यही चिंता तो मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। अब तो बस वो ऊपर वाला ही मालिक है, वही जाने कल हमारे साथ क्या होगा। अगले दिन सुबह के ठीक से 10 भी नहीं बजे थे कि वो निर्दयी लाला धनीराम माधव के आंगन में आ धमकता है। माधव, अरे ओ माधव राम, बाहर निकल कर आ जरा। लाला धनीराम की ये गरजती आवाज सुनकर गौरी और माधव दोनों के प्राण सूख जाते हैं। लो, ये यमराज आ गया सुबह सुबह। माधव और गौरी घबराते हुए बाहर आते हैं और देखते हैं कि लाला धनीराम पूरे रौब से उनके दरवाजे पर खड़ा है। ला भाई माधव राम, निकाल मेरे 65,000 रुपया। तुझे दी हुई उन 3 दिन की मोहलत का टेम अब पूरा हो चुका है। लाला जी, अभी तक मुझसे उन रुपयों का कोई जुगाड़ नहीं हो पाया है। आप मुझ गरीब पर तरस खाकर थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए, मैं आपकी पाई पाई जल्दी ही लौटा दूंगा। मोहलत? अरे भाई, और कितनी मोहलत दूं तुझे? अब मैं तुम्हारी एक झूठी बात नहीं सुनने वाला। जल्दी से अपना बोरिया बिस्तर बांधो और मेरे इस घर से बाहर निकल जाओ। ऐसा जुल्म मत करो लाला जी, थोड़ा तो रहम खाओ मुझ बेबस पर। आप बस मुझे कुछ और दिन का टेम दे दीजिए, मैं आपको सारे रुपया दे दूंगा। इस आग उगलती गर्मी में मैं अपने छोटे कुंबे परिवार को लेकर कहां भटकूंगा? वो तेरा रोना धोना मैं नहीं जानता माधव। तय किए हुए टेम पर तूने मेरे रुपया नहीं लौटाए, इसलिए अब तेरा ये गिरवी रखा हुआ घर और तेरी जमीन दोनों मेरे हो चुके हैं। बस इतना फरमान सुनाकर लाला धनीराम माधव और उसके पूरे कुनबे को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है। बेघर और लाचार माधव उस आग उगलती दोपहरी में अपने कुनबे को लेकर सड़क पर निकल पड़ता है। बापू, उन लाला वाले काका ने हमें अपने ही छप्पर से बाहर क्यों निकाल दिया? अब हम इतनी झुलसाती धूप में कहाँ भटकेंगे? मुझे बहुत तेज गर्मी लग रही है। वो देख बिटिया, सामने पानी बेचने वाला है, मैं अभी दौड़कर वहां से ठंडा पानी लेकर आता हूँ। माधव उस पानी बेचने वाले पनवाड़ी के पास पहुंचता है। राम राम ताऊ जी, ये 1 गिलास पानी कितने रुपया का दे रहे हो? पूरे 5 रुपया का 1 गिलास है बेटा, बोल कितने गिलास भर दूं? अरे ताऊ जी, कल तक तो ये 2 रुपया में मिल रहा था, अब एकाएक 5 रुपया का कैसे कर दिया तुमने? अरे भैया, आसमान से बरसती ये गर्मी भी तो देखो। क्या करें, मीठा पानी इतनी आसानी से मिलता भी तो नहीं है। अच्छा ठीक है ताऊ जी, आप बस 2 गिलास ही भर दीजिए। माधव उस पनशाली से 2 गिलास पानी लाकर अपने प्यासी कुनबे की तरफ बढ़ा देता है। हाँ जी, थोड़ा सा पानी आप भी तो गले से उतार लो, देख रहे हो बाहर कितनी लू चल रही है। नहीं गौरी, मैंने तो वहीं छक्कर पानी पी लिया था, तुम लोग अपनी प्यास बुझाओ। हाँ जी, अब हमें सिर छुपाने के लिए कोई नया ठिकाना तो ढूंढना ही पड़ेगा, वरना इस जानलेवा गर्मी में हम सड़क पर धक्के खाते हुए कहाँ जाएंगे। हाँ गौरी, पर अभी तो सारे लोग इस कड़ी धूप में चलकर बेहाल हो चुके हैं। एक काम करते हैं, सामने उस नीम के पेड़ की छांव में बैठकर सुस्ता लेते हैं। उधर मृत्युलोक में भयंकर गर्मी और भूख से माधव का परिवार तड़प रहा था और यमलोक में यमराज उनकी इस अग्नि परीक्षा का अंतिम चरण देख रही थी। काल का चक्र पूरा हुआ चित्रगुप्त। लाला धनीराम के लालच और इस प्रचंड ताप ने अपना काम कर दिया है। ये परिवार अब उस कगार पर आ खड़ा हुआ है जहां से अब केवल मृत्यु का द्वार खुलता है। सत्य कहा महाराज, अन्न का एक दाना ना मिलने के कारण उस छोटी बच्ची और माधव के शरीर से प्राण अब छूटने ही वाले हैं। मेरे बही खाते में उनकी आयु की अंतिम रेत खिसक रही है। अब इन्हें कोई चमत्कार ही बचा सकता है प्रभु, अन्यथा इनकी मृत्यु अटल है।
वो बेसहारा परिवार उस घने पेड़ की छांव में माटी पर ही बैठ जाता है। माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख सता रही है। क्या अपनी पोटली में खाने के लिए एक भी निवाला नहीं बचा है? क्या बताऊं बिटिया, खाने के नाम पर कल रात की बची हुई 2 सूखी रोटियां और अचार था। हमने पहले उसे छुआ नहीं और अब तो इस भयंकर गर्मी की मार से वो रोटियां भी बासी होकर पूरी तरह से सड़ गई हैं। लेकिन माँ, मेरे तो पेट में ऐंठन हो रही है। मुझे अब भी कुछ भी खाने को चाहिए। हे राम, तूने हमारे ही नसीब में ये कैसी कठिन परीक्षा लिख दी। अब मैं क्या जतन करूं? एक तो सिर से छत छिन गई, ऊपर से ये आग उगलती गर्मी और अब पेट की ये तड़पती भूख। अरे गौरी, तू इतना दिल छोटा मत कर। उस ऊपर वाले के घर देर है, अंधेर नहीं। वो जल्दी ही कोई ना कोई राह निकालेगा। बस इतना कहकर लाचार माधव भूखे पेट ही अपने कुनबे के लिए दाने पानी की तलाश में निकल पड़ता है। माधव इधर उधर भटक कर खाने का जुगाड़ देखता है, पर उसे आसपास अन्न का एक दाना भी नहीं मिलता। जब वो हार कर खाली हाथ लौट रहा था, तभी अचानक उसके सामने शांत और तीजों में कबीर साहिब जी आ खड़े होते हैं। भक्त, तेरे माथे पर इतनी गहरी उदासी क्यों छाई है? ये काया तो माटी है, पर तेरा मन इतना भारी क्यों दिख रहा है? माधव अंदर से इतना टूटा हुआ था कि उसने रोते हुए कबीर साहिब के सामने अपना सारा दुखड़ा कह सुनाया। धीरज धर रे मना, दुख सुख तो जीवन की धूप छांव है। जा, अपने पूरे परिवार को लेकर मेरे पीछे पीछे चला। मैं तुझे आश्रम ले चलता हूँ। वहां तुम सब छक कर भंडारा पा लेना। अरे प्रभु, मेरी कर्मों की किताब के पन्ने अचानक खाली कैसे हो रहे हैं? माधव के नाम के आगे लिखी मृत्यु टल कैसे गई? मृत्यु लोक में ये कैसा अलौकिक प्रकाश है? यमलोक के दर्पण में इतनी चमक कहां से आई? महाराज, ये कोई साधारण संत नहीं है। स्वयं पूर्ण परमात्मा सतगुरु कबीर साहिब माधव के सामने प्रकट हुए हैं। उनके तेज और प्रताप से मेरे बही खाते के सारे नियम टूट गए हैं। पूर्ण परमात्मा का अवतरण, जब स्वयं ब्रह्मांड का रचनहार अपने गरीब और बेबस भक्त की पुकार सुनकर धरती पर उतर आए, तो वहां यमराज और काल के सारे नियम भस्म हो जाते हैं। विधाता का लेख मिट चुका है चित्रगुप्त। माधव की अग्नि परीक्षा अब समाप्त हुई। यमराज भी समझ चुके थे कि अब माधव को दुनिया की कोई ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि स्वयं साहिब उसके तारणहार बनकर आ चुके थे। माधव तुरंत अपने परिवार को लेकर कबीर साहिब के साथ आश्रम की ओर चल पड़ता है। वहां पहुंचकर वो सब तृप्त होकर प्रसाद और भंडारा खाते हैं। ये तो बड़ी भली भई जो मुझे वो संत महात्मा रास्ते में टकरा गए, वरना वो साहिब ही जाने आज मैं तुम सबको अन्न का एक निवाला कैसे खिला पाता। वो परम पिता हम जैसे दीन दुखियों की पुकार सबसे पहले सुनता है जी। मुझे तो पक्का यकीन है उस साहिब ने ही उन संत को हमारा तारणहार बनाकर भेजा है। पर गौरी, अब हम आसरा कहाँ ढूंढेंगे? बापू और इस छोटी बच्ची को लेकर इस भयंकर लू में दर दर की ठोकरें कैसे खाएंगे? ये तो मेरी भी समझ से परे है जी, पर मेरे मन में इतना जरूर विश्वास है कि वो ऊपर वाला जल्दी ही हमारे सारे कष्ट हर लेगा। हाँ बेटा, अपनी गौरी बहू एकदम खरी बात कह रही है। तू बस उस परमात्मा पर अपनी आस्था बनाए रख, वो सब विपदा टाल देंगे। वो दोनों पति पत्नी आपस में ये सब बतिया ही रहे होते हैं कि तभी वही कबीर साहिब दोबारा उनके सामने आ प्रकट होते हैं। भक्त, तू तो वही है ना जो मुझे उस दिन मिला था? मैं तुझसे कुछ बतियाना चाह रहा था, पर तू चला गया। अब झटपट मेरे साथ चल, तेरे पूरे परिवार के रहने का पक्का बंदोबस्त हो गया है। कल सुबह से तुझे आश्रम में साफ सफाई और संगत की सेवा करनी है। बस तू सच्चे मन से दीन दुखियों और उस साहिब की सेवा करना। अब उठ और मेरे साथ चल। कबीर साहिब उन सबको अपने पीछे पीछे ले जाते हैं और आश्रम के पास ही बने एक सुंदर से पक्के मकान के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। बच्चा, आज से तू अपने परिवार के साथ इसी पक्के मकान में रह सकता है। अब से ये घर तेरा ही है। बस ये गांठ बांध ले कि कल तड़के से तुझे बिना किसी लालच की
संगत की सेवा और सुमिरन में लग जाना है। आपका कोटि कोटि प्रणाम साहिब। आपने मुझ अभागी के लिए जो किया है ना, उसका ये कर्जा मैं 7 जन्म तक नहीं उतार पाऊंगा। माधव हाथ जोड़कर कबीर साहिब जी को प्रणाम कर ही रहा था कि पलक झपकते ही वे वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। ये अद्भुत चमत्कार देखकर पूरा परिवार समझ जाता है कि वो कोई और नहीं, स्वयं पूर्ण परमात्मा जी थे। परम पिता की ये अपार कृपा देखकर सब खुशी से रो पड़ते हैं। माधव हर दिन आश्रम जाकर सच्चे मन से संगत की सेवा में लीन रहने लगा। कबीर साहिब के प्रताप से मिले उस घर में अब उन्हें अन्न और धन की कभी कोई कमी नहीं खली। अब उस गरीब परिवार के जीवन से सारी दुख दर्द सदा के लिए मिट चुके थे। वो बस साहिब का सुमिरन करता और हंसी खुशी अपना जीवन गुजारने लगा।